महाभारत में अर्जुन को अजेय योद्धा माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मौके भी आए जब उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। एक प्रमुख घटना विराट नगर के युद्ध की है, जहां अर्जुन को भेष बदलकर उत्तर कुमार के सारथी के रूप में लड़ना पड़ा। लेकिन उससे भी अधिक रोचक और शिक्षाप्रद पराजय की घटना उनकी अपने ही पुत्र बभ्रुवाहन के हाथों हुई। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव राज्य को संभाल रहे थे, अर्जुन को अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ भारत के विभिन्न राज्यों में भ्रमण करने भेजा गया। इसी यात्रा के दौरान उनका घोड़ा मणिपुर राज्य पहुंचा, जहां उनके पुत्र बभ्रुवाहन ने उसे रोक लिया। बभ्रुवाहन अर्जुन और चित्रांगदा, मणिपुर की राजकुमारी, का पुत्र था, लेकिन उसने अर्जुन के संरक्षण में नहीं, बल्कि अपनी माता के साथ मणिपुर में ही रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मणिपुर पहुंचा, तो बभ्रुवाहन ने उसे रोक दिया, क्योंकि यह राजा का कर्तव्य था कि वह अपने राज्य में किसी और के आधिपत्य को स्वीकार न करे। अर्जुन ने इसे चुनौती के रूप में लिया और अपने ही पुत्र से युद्ध करने लगे। बभ्रुवाहन ने अपनी वीरता और माता चित्रांगदा से प्राप्त विशेष अस्त्रों का प्रयोग किया। इस युद्ध में बभ्रुवाहन ने अर्जुन को परास्त कर दिया और अपने दिव्य अस्त्र से अर्जुन को मृत्यु तुल्य अवस्था में पहुंचा दिया। अर्जुन की इस हार से बभ्रुवाहन अत्यंत दुखी हुआ। उसी समय अर्जुन की एक अन्य पत्नी नागकन्या उलूपी वहां प्रकट हुई। उन्होंने संजीवनी मणि का प्रयोग करके अर्जुन को पुनर्जीवित कर दिया। उलूपी ने समझाया कि अर्जुन की इस पराजय का कारण था एक शाप। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने भीष्म पितामह को छल से पराजित किया था, जिसके कारण उन्हें यह शाप मिला था कि एक दिन वह अपने ही पुत्र के हाथों मारे जाएंगे। इस घटना से यह सीख मिलती है कि कोई भी योद्धा अजेय नहीं होता। अर्जुन जैसा महायोद्धा भी अपने पुत्र के हाथों परास्त हुआ। यह भी दर्शाता है कि धर्म, कर्तव्य और पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, चाहे वह कितना ही महान क्यों ना हो। अंततः अर्जुन ने बभ्रुवाहन को क्षमा किया और उसे अपने साथ लिया, जिससे पिता पुत्र के बीच का प्रेम पुनः स्थापित हो गया।